जरा यूएस के बाजार हम दबाव में आ गए क्योंकि वो 2 बजे जब प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो हमने बताया था यूएस फ्यूचर्स वो डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर बना के लाए थे, फ्लैट से थे, कुछ प्लस प्लस लिखा हुआ था, वो प्लस प्लस वाला तगड़ा माइनस हो गया है। डाउ 0.5%, एसएनपी 0.5% दबाव में और नैस्डैक भी 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो वो थोड़े से फ्यूचर्स वोलेटाइल सुबह से थे, वीकनेस थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। भाई मंगलवार का दिन था, शुरुआत ठीक ठाक, शुरुआत अच्छी हुई थी पर ऊपरी स्तरों में खुलते सस्टेन नहीं हुए, वहां से दबाव और फाइनली दिन के लोज पर 0.5% की कमजोरी के साथ आज हम सेशन कल्मिनेट कर रहे हैं 17,640 के लेवल्स पर। इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 80 पॉइंट ऊपर, 90 पॉइंट नीचे, 170 पॉइंट दिन के हाई से स्विंग। निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद आज सिलेक्टिव स्टॉक थोड़े से वीक थे। 2/3% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ अच्छी खासी तेजी से इसने भी शुरुआत करी थी पॉकेट में। आईटी थोड़ा सा डटा खड़ा नजर आया, टीसीएस वगैरह ठंडे पड़े पर इन्फोसिस ने लाइमलाइट हॉक करी। 3/4% का उछाल और इन्फोसिस वो स्टॉक था जो सुबह से चर्चा में आया एक्सपर्ट्स के थ्रू। ऑटो जिसमें वो आइशर, मारुति दिन के हाई ऑटो ने अच्छा करा। मेटल सरप्राइजिंगली चाइना कंसर्न्स के बावजूद 1/3% ऊपर। फार्मास्यूटिकल्स 1/3% की मजबूती के साथ कामकाज। एफएमसीजी ये पॉकेट में एचयूएल लेड प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू हो रही है। आज तो नेस्ले भी ठंडा पड़ गया, ठंडा क्या प्रेशर में आया, 2.5% दबाव में था। एफएमसीजी इंडेक्स में तगड़ा प्रेशर। मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में 1/3 मिड कैप ऊपर, स्मॉल कैप से 1/4% का दबाव और ब्रेथ डिक्लाइंस के फाइनली फेवर में और ये रेशियो 3:5 का हो गया। 8 स्टॉक्स अगर ट्रेड हुए तो 3 इन ग्रीन थे, 5 उसके सामने इन रेड कामकाज करते हुए नजर आए। हीट मैप लेकर आई क्विकली, बता देता हूं आपको हेवी वेट जिससे दिक्कत आई वो रहा आपकी स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरा दिन अच्छे सैटरडे नंबर्स के ऊपर प्रेशर फिर माउंट, 0.3% दबाव। एचयूएल नेस्ले दोनों प्रेशर में। एचयूएल का दूसरा दिन तगड़े कट्स का, नेस्ले कल जितनी तेजी दिखाती थी मुहूर्त सेशन में उतना ही दबाव में आज आ गया। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अभी भी एक ट्रेड भी लिया हमने बजाज फाइनेंस पे, दोनों वीकनेस के साथ ट्रेड करते हुए। हैवी वेट्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी खबरें, कल मुहूर्त में हरे निशान पे, आज हैवी वेट 1.5% का दबाव, इसने भी मार्केट्स पे प्रेशर डालने का काम करा। इवन आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती 1/4 से 0.5%, ये सारे हैवी वेट्स कमजोर थे इसलिए दबाव बढ़ रहा था। वो एचडीएफसी बैंक 1% कमजोर। एचडीएफसी बैंक का 1% कमजोर होना निफ्टी बैंक के लिए भारी पड़ता है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 1% एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़े से करेक्टिव मूव्स दिखाता हुआ। क्या चला? इन्फोसिस 0.5% की मजबूती, लार्सन एंड टूब्रो अच्छा उछाल, 2% के आसपास की मजबूती। वो जो ऑटो इंडेक्स डायरेक्टर साहब ने दिखाया था उसमें देखिए टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति, आइशर मोटर्स सब मजबूती के साथ फाइनली सेशन को कल्मिनेट करते हुए। और सिलेक्टिवली आईटी में वो टेक महिंद्रा तो खैर आज सुबह से चमकता हुआ नजर आया। इस नोट पर सेशन खत्म कर। अच्छा, सारे एक्सपर्ट्स को थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब मुलाकात होगी सबसे थर्सडे की सुबह, लेकिन आज सुबह के सीधा सौदा का मुकाबला दिखा दीजिए। मुकाबला क्या है? जो 20 स्टॉक हाईलाइट कर गए थे उनके टॉप परफॉर्मर्स देख लीजिए, लाइए स्क्रीन पे। अरे सीएल एजुकेट ये बोर्ड मीट से पहले अब चला है 9.5%। टाटा मोटर्स का डीवीआर ये कल भी 7% ऊपर था, आज फिर 5% ऊपर। यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% मजबूत और एसबीआई ठंडा पड़ गया दिन के हाई से, फिर भी कमजोर बाजार में 1.25% ऊपर। बारबेक्यू नेशन, रेस्टोरेंट्स ब्रांड, वेदांत फैशन, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये हम सब जो दिवाली की, हम सब ने नहीं, वीरू और आप लोगों ने जो दिवाली की शॉपिंग करी उसका इंपैक्ट था, पूरी की पूरी टीम उसी पे डिपेंडेंट थी। और देखिए सब कमजोर बाजार में हरे निशान में स्टॉक्स कामकाज करते हैं। वीरू कुछ कह रहे हैं आप? शॉपिंग तो सबने की है इस बार, बहुत दिनों बाद मौका मिला था इस बार।